यात्रा 15 अगस्त से हमारी शुरू होनी है और यहीं से इसी तालाब मंदिर से हम लोग हमारे यहाँ के स्थानीय देवता का स्थान है, तो यहीं स्थानीय देवता के स्थान से हम लोग इस अन्न त्याग यात्रा को हिमाचल प्रदेश में शुरू करेंगे। इस यात्रा को शुरू करने के लिए सबसे पहले तो आती है शिमला लोकसभा। शिमला लोकसभा में फिर आते हैं हमारे 3 जिले, जिला सोलन, जिला सिरमौर, जिला शिमला। हम लोगों को सबसे पहली बात एक चाहे गुरुजी, चाहे लवली भाई, चाहे कोई भी, चाहे मुनीश भाई अपने पास रजिस्टर में इस बात को लिखते रहे साथ साथ कि जो भी हम लोग यहाँ पे अभी डिसाइड करते चलेंगे साथ साथ, तो आप अपने रजिस्टर में लिखते रहें ताकि वो चीज़ फाइनलाइज होती है कि जिला सोलन, जिला शिमला, जिला सिरमौर हम लोगों को ये अंत्याग यात्रा शुरू करनी है, जिसमें 118 दिन की यात्रा है। 8 दिसंबर को इस कार्यक्रम का समापन होगा। इस यात्रा का लगभग 4 महीने, मेरी घर वापसी 119वें दिन है। अगर मैं आपको कुनिहार वालों को कुनिहार में दिखूंगा तो 119वें दिन दिखूंगा, 118 दिन आपको पूरे हिमाचल प्रदेश में हम दिखाएंगे। दूसरी बात कि इसमें 118 दिन हमने अन्न का त्याग करना है। हम सिर्फ फल फ्रूट लेंगे, वो एक समय लेंगे या 2 समय लेंगे, जैसी जैसी वो रहेगी, तो 1 या 2 समय हम लोग सिर्फ फल और फ्रूट खाएंगे 118 दिन। और ये जो 118 दिन जो हमारी यात्रा है, इस यात्रा को राष्ट्रीय देवभूमि पार्टी के साथ साथ देवभूमि क्षत्रिय संगठन स्वर्ण मोर्चा ऑटोमेटिकली पार्टी के साथ चलता है, नाम चलता है क्योंकि हमारे चेहरों पे लिखा है साथ साथ। पार्टी के नाम से हम लोग इसलिए करना चाह रहे हैं कि 2024 लोकसभा चुनाव आ रहा है, हम लोगों को लोकसभा चुनाव की तैयारी करनी। हम लोग इस यात्रा के माध्यम से, क्योंकि हमारे जितने भी कार्यक्रम रहते हैं, हम कुछ भी करते हैं, छोटा करेंगे, बड़ा करेंगे, हम लोग वो हर कार्यक्रम हम अपने संगठन के नाम से करते हैं। हम लोगों को ये 118 दिन की अंत्याग यात्रा करने का अवसर प्राप्त हुआ है, तो हम इसको पार्टी के नाम से करना चाहते हैं ताकि जन जन तक हमारी पार्टी का नाम पहुंच सके, लोगों के जहन में हमारे पार्टी का नाम घुस सके, लोगों को एक विकल्प के तौर पर हम लोग वो हमारे ऊपर विश्वास कर सकें। और लोगों का विश्वास एक अहम मुद्दा है कि हम अभी इसने बात की, ध्रुव ने सनातन धर्म को लेकर, तो हम लोगों ने एक अहम मुद्दा ये बनाया है कि हिमाचल प्रदेश या देश में हमारे जितने भी सिद्ध पीठ है, शक्ति पीठ है, जो सरकार के अधीन आते हैं, किसी भी मस्जिद का पैसा वो सरकार के पास नहीं जाता, किसी भी जो चर्च है, चर्च का पैसा वो सरकार के पास नहीं जाता। जो चर्चें हैं वो अपने कॉन्वेंट स्कूल चलाती है, उसमें फंडिंग देती है। जितने भी मुस्लिम्स हैं और जितने भी इनके मस्जिदें हैं, उनका सारा का सारा पैसा जाता है मदरसों में। ऊपर से सरकार इनको और ज़्यादा वो करने के लिए, हाईटेक करने के लिए इनको करोड़ों रुपया बजट आवंटित कर रही है। हमारे जो हिंदुओं का पैसा है, सनातन का जो पैसा, मान लीजिए हम इस मंदिर में चढ़ा रहे हैं, हम ज्वाला जी में चढ़ा रहे हैं, हम वैष्णो माता में चढ़ा रहे हैं, हम बालाजी में चढ़ा रहे हैं, अरबों रुपया है वहाँ पे, अरबों रुपया। हम लोग गौ माता के लिए लड़ते रहते हैं सड़कों के ऊपर कि जो गौ माता मर रही है सड़कों पर, गौ माता मर रही है सड़कों पर। अरे भाई, सरकार से पहले तो हमारे मंदिर हैं जहाँ पर हम अपनी जो अभी कह रहे थे, अभी जैसे जस्सी अंकल को बोल रहे थे कि गुरुद्वारों में हमारे जो सिख लोग हैं वो अपनी कमाई का 10वां हिस्सा गुरुद्वारे में देते हैं, और वो पैसा वो समाज के ऊपर कोई भी आपदा होती है तो वो लोग सबसे पहले जाकर वहाँ पर खड़े होते हैं। हमारा कोई मंदिर, मुझे कम ध्यान है कि ऐसे कोई मंदिर के हमारे ऐसे कोई मंदिर सामने आता हो कि भैया वो जनता की आकर सेवा करे। हमारे वो मंदिरों का जो पैसा है वो गुरुकुल शिक्षा केंद्रों को एक बार फिर से शुरू करने में, जैसे अभी इसने बोला कि हम लोग अपने उपनिषद पढ़ते हैं, हम अपने ग्रंथ पढ़ते हैं, हम अब भागवत गीता पढ़ते हैं, हम रामायण पढ़ते हैं, सनातन की बातें राजनीतिक पार्टियां करती हैं, तो हमारे लिए, हमारे धर्म को बचाने के लिए लोग क्या है भूमिका निभा रहे हैं। तो जो वो मंदिरों का पैसा है, वो मंदिरों का पैसा गौ सदन बनाने में, हमारे गुरुकुल शिक्षा केंद्र को एक बार शुरू करने में, एक मंदिर के पास हमारे इतना पैसा है कि अगर वो चाहे तो 4-4 गुरुकुल अकेला एक मंदिर चला सकता पूरे हिमाचल प्रदेश के पूरे के पूरे देश में। तो ये मुहिम हम लोग इसमें ऐड ऑन कर रहे हैं सनातन धर्म को मजबूत करने के लिए, ताकि हमारे लोगों को धर्म परिवर्तन ऊपर भी हिमाचल प्रदेश में कब्जा कर लिया तो इनकी नानी दादियां याद करा देंगे लोकसभा के अंदर। हम ये गारंटी हम लोग लेते हैं, इनकी
7 पीढ़ियां याद दिला देंगे हम, क्योंकि जो आवाज सिर्फ आज तक सड़कों पे गूंजती रही, जो आवाज सिर्फ आज तक बंद कमरों में गूंजती रही, जब वो आवाज लोकसभा के अंदर जाकर गूंजेगी और इनके कान के पर्दों को चीरती हुई जब बाहर जनता के पास निकलेगी, तो देश में एक नया माहौल होगा। जो आदमी सोचता होगा कि क्या होगा हमारा, क्या होगा, कौन करेगा हमारे बारे में, कौन आवाज उठाएगा, जब उसको आवाज लगेगी कि नहीं यार अब लोकसभा के विधानसभा के अंदर से कानों को चीरती हुई आवाज बाहर पहुंच गई है, वो अपने कुर्सी पर बैठा बैठा खड़ा हो जाएगा कि भाई अब समय आ गया आगे निकलने का, तो घर से बाहर की तरफ को कूच करो। हमको वो समय लाना है और हमको उस समय लाने के लिए लड़ाई लड़नी। ये जो पार्टी का विकल्प, बहुत सारे बुजुर्ग यहाँ पर हमारे स्थानीय भी बैठे, ये पार्टी हमारे पास कोई ऐसा नहीं कि विकल्प है, कोई कुछ है, बना दी। ये हमारे पास ब्रह्मास्त्र है, ब्रह्मास्त्र। क्या है? ब्रह्मास्त्र है हमारे पास। जब भाजपा कांग्रेस का जो वोट बैंक जब वो शिफ्ट होता है ना, अब पहले होता क्या था कि हमारे लोग आवाज उठाते थे संगठन बना के, वो करते क्या थे कि उधर अगर कांग्रेस से बात नहीं बनी तो भाजपा को वोट देंगे, भाजपा से बात नहीं बनी कांग्रेस को वोट देंगे, फिर कांग्रेस से बात नहीं बनेगी फिर भाजपा की तरफ चल जाएगी। भाजपा कांग्रेस के लोगों को, ये तो हमारे नीचे वाले लोग हैं जो आपस में लड़ते हैं, ऊपर देखना एक थाली में रोटी खाते हैं, सारे के सारे एक थाली में रोटी खाते हैं। जब हम लोगों ने पार्टी बनाई तो इन लोगों को लगा कि भाई, क्योंकि हम लोगों ने एक संकल्प लिया था कि जिससे लड़ना है उससे लड़ना है, जो दुश्मन है वो दुश्मन है। और ये भाजपा कांग्रेस को लेकर हम लोग मानते थे कि वो लोग हैं कि एक ने यहाँ से छुरा मारा, दूसरे ने यहाँ से छुरा मारा हमारे, और हमको बचाने वाला कोई नहीं था। और हम एक, चाहे स्वर्ण होने के नाते, चाहे राजपूत होने के नाते, हम एक बात के ऊपर विश्वास करते हैं कि पीठ में छुरा मारने वाले को हम लोग अपनी छाती। हमारे जयपाल चंदेल जी पार्टी के अध्यक्ष और पार्टी के महासचिव हमारे वेद प्रकाश शर्मा जी, हमारी महिला मोर्चा की अध्यक्ष रमिता सिंह कंवर जी, और हमारे युवा मोर्चा के अध्यक्ष जगदीप ठाकुर जी, हमारे हिमाचल प्रदेश राष्ट्रीय देवभूमि पार्टी के चालक प्रकोष्ठ के संयोजक भाई राम ठाकुर जी, इन्होंने अपनी अपनी कार्यकारिणियों की घोषणा की है। और 15 अगस्त से जो हम लोग अन्न त्याग यात्रा शुरू करने के लिए जा रहे हैं, जो कुनिहार से शुरू होकर पूरे हिमाचल प्रदेश में, जिसमें पहले जिला सोलन, फिर जिला सिरमौर, फिर जिला शिमला, उसके बाद मंडी लोकसभा, फिर कांगड़ा लोकसभा, हमीरपुर लोकसभा, और 8 दिसंबर को इस जो अन्न त्याग यात्रा है इसका समापन किया जाएगा कुनिहार तालाब स्टेडियम में, जिसमें एक भव्य महारैली का आयोजन किया जाएगा। और सीधे तौर पे ये बात क्लियर है कि राष्ट्रीय देवभूमि पार्टी हिमाचल प्रदेश की चारों लोकसभा सीट के ऊपर चुनाव लड़ने के लिए जा रही है। और राष्ट्रीय देवभूमि पार्टी के नाम से हिमाचल प्रदेश में इस अन्न त्याग यात्रा को किया जा रहा है, जो लगभग 118 दिन की यात्रा होगी, जिसमें हम लोग पूर्णतः अन्न का त्याग करके चलेंगे और उसके साथ साथ केसरिया वस्त्र को धारण करके चलेंगे। हिमाचल प्रदेश के हर विधानसभा क्षेत्र से इसमें लोग शामिल रहेंगे। हम इस यात्रा के दौरान ये प्रयास करेंगे कि हर गांव, हर पंचायत, हर बूथ पर राष्ट्रीय देवभूमि पार्टी के साथ साथ देवभूमि क्षेत्रीय संगठन स्वर्ण मोर्चा पहुंच सके, अपने लोगों की आवाज़ को उठा सकें, अपने लोगों की समस्या को। में राष्ट्रीय देवभूमि पार्टी हिमाचल प्रदेश की बैठक हुई और उस बैठक में कार्यकारिणी का निर्णय लिया गया, जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष और जिनको जिम्मेवारी सौंपी गई है उनके नाम में इस प्रकार से बोल रहा हूँ। प्रदेश अध्यक्ष तो जयपाल चंदेल, प्रदेश उपाध्यक्ष अजिंदर कुंडीर जी, प्रदेश उपाध्यक्ष मान सिंह राणा जी, प्रदेश उपाध्यक्ष जयदेव ठाकुर जी, प्रदेश महासचिव वेद प्रकाश शर्मा जी जो मेरे साथ में हैं खड़े हैं, प्रदेश सह सचिव लालचंद कुंडीर सिरमौर से, प्रदेश सह सचिव कल्याण ठाकुर शिमला से, प्रदेश सह सचिव सुशील भृगु जी सिरमौर से, प्रदेश सह सचिव राजीव कौंडल जी, प्रदेश कोषाध्यक्ष लवली चौहान जी, प्रदेश संगठन मंत्री श्री बलवंत ठाकुर जी, प्रदेश प्रभारी ईश्वर ठाकुर जी, प्रदेश सह प्रभारी, और इस प्रकार से और भी हमारे यहाँ पे जैसे मीडिया प्रभारी संजय ठाकुर मंडी से,
और प्रदेश सोशल मीडिया प्रभारी अजय ठाकुर मनाली से। प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य भी हमने लिए हैं, जिनमें अजय गुलेरिया जी मंडी से हैं, श्री राम सिंह ठाकुर सोलन से हैं, और इस प्रकार से और भी बहुत से हमारे कार्यकर्ता जो यहाँ पे विराजमान है, जो आए, जिन्होंने बैठक में हिस्सा लिया, तो वो सभी को अपनी अपनी जिम्मेवारी दी गई। और आने वाली जो हमारी 15 अगस्त से लोकसभा चुनाव को जब हम लड़ रहे हैं तो एट्रोसिटी SC/ST एक्ट, जिसमें संशोधन की जब भी बात आती है तो बात आती है केंद्र सरकार की। किया भी केंद्र सरकार, संशोधन होगा वो भी केंद्र सरकार करे। जब 2018 में नरेंद्र मोदी ने जब इसके ऊपर अध्यादेश लाया तो एक भी सांसद, 542 सांसदों में से एक भी सांसद ऐसा नहीं था जिसने उस अध्यादेश के खिलाफ आवाज उठाई। हमारे 350 सांसद वहां पर, 355 सांसद हमारे हैं वहां पर जनरल कैटेगरी के बैठे हुए, एक भी सांसद ने आवाज नहीं उठाई थी कि भैया आपने हमारे लोगों की गर्दनों के ऊपर तलवार लटका दी, कम से कम इसमें संशोधन तो करो। एक भी सांसद ने आवाज नहीं उठाई। 3 तो हमारे हिमाचल प्रदेश से हैं, 2 तालियां मार रहे थे, ऐसे टेस्ट बजा रहे थे और ध्वनि उससे क्या बोलते हैं अपने समर्थन से उस बिल को पारित कराने में अपना सहयोग दे रहे थे। एक भी बोल जाता हमारे दिल को खुशी होती कि नहीं यार एक आदमी खड़ा हो, एक आदमी खड़ा हो, लेकिन कोई भी खड़ा नहीं। 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर जहां पर बात आती है, चाहे आरक्षण को लेकर बात आती है, आर्थिक आधार पे, चाहे समानता को लेकर बात आती है, चाहे एट्रोसिटी को लेकर बात आती है, 2024 में अगर कोई भी संशोधन होगा केंद्र सरकार से होगा। केंद्र सरकार में जैसे हमारे के लोग जीतते हैं, तो ऐसे नशा व्यापारियों जिन्होंने हमारे बच्चों की जिंदगियां बर्बाद करके जिन्होंने धन अर्जित किया है, संपत्ति अर्जित की है, तो बुलडोजर वाले वहां हमारे पास बहुत हैं, तो बुलडोजर उनकी उस संपत्ति के ऊपर चलेगा। कानूनी प्रक्रिया जो है, कानूनी प्रक्रिया में उनके ऊपर सिंपल धाराएं ना लगाकर, नशे की धाराएं ना लगाकर, उनके ऊपर एक जो मर्डर की धारा होती है, धारा 302 के तहत उनके ऊपर मुकदमा दर्ज किया जाएगा। और जो हमारे बच्चों की जिंदगियां बर्बाद हुई, नशों में हमारे बच्चे जिन्होंने अपनी जिंदगियां खो दी, तो ऐसे लोगों को आजीवन कारावास की सजा का प्रावधान वो राष्ट्रीय देवभूमि पार्टी के लोग ऐसी इस हिमाचल प्रदेश में मार उजागर करें। ठीक है कि गलत? सीधा अगर हम लोगों को कदम उठाना है तो हम लोगों को कड़ा कदम उठाना पड़ेगा। अगर भाजपा कांग्रेस की तरह हम लोग भी अगर मांग की जांच करते रहेंगे तो मांग की जांच तो जांच की मांग तो वो भी कर रहे हैं, अगर हम भी क्या बोलते हैं जांच की मांग करने वाले बन गए तो फिर उनमें और हमें फर्क क्या है? हमको अपने आप में फर्क लाना है। तो जितने भी नशा व्यापारी हैं उनके लिए हम लोगों को एक खौफ हिमाचल प्रदेश में तैयार करना पड़ेगा। मारेंगे अलग, कुटेंगे अलग, और दूसरा जो बिल्डिंगें, बैठ जाओ भाई, और जो बिल्डिंग है, बिल्डिंगों के ऊपर, उनकी अचल संपत्ति के ऊपर बुलडोजर चलाएंगे अलग। जिला अध्यक्ष राष्ट्रीय देवभूमि पार्टी के हैं, सोलन से श्री राजेंद्र ठाकुर जी को ये जिम्मेवारी सौंपी गई, और सिरमौर से श्री चंद्रदेव ठाकुर जी को जिम्मेवारी सौंपी गई, शिमला से श्री कल्याण सिंह ठाकुर जी, और बिलासपुर से श्री विपिन ठाकुर जी, मंडी से कमलकांत शर्मा जी, हमीरपुर से संजीव शर्मा जी, ऊना से अश्विनी राणा जी, और चंबा से कुलदीप मिनहास जी, कुल्लू से शेर सिंह राणा जी, इनको जिलाध्यक्ष की का पदवी दी गई है। और ये आगे अपनी अपनी जो उनकी कार्यकारिणी है जिला लेवल की, उनका विस्तार करेंगे, अपने हिसाब से चुनेंगे, सबसे मिलजुल करके और समन्वय बिठा करके आपस में ये अपनी अपनी जिला की कार्यकारिणी का गठन करेंगे। और इसी के साथ हमारे जो युवा मोर्चा के अध्यक्ष हैं हिमाचल प्रदेश राष्ट्रीय देवभूमि पार्टी के 118 दिन की यात्रा में हम एक बहुत बड़ी मुहिम इसमें हम लोग चलाने का हम लोग प्रयास करेंगे। और अगर हम लोगों ने मुहिम चलानी तो देखिए, नशा रोकना तो एक अलग बात है, लेकिन जो लोग नशे का व्यापार कर रहे हैं, जो लोग नशे को सप्लाई कर रहे हैं, उन लोगों के खिलाफ क्या कड़ी कार्रवाई अमल में हम लोग ला सकते हैं। हम लोग एक पॉलिटिकल पार्टी होने के नाते, हम संगठन होने के नाते हमें बोल सकते हैं भैया उनको मारेंगे, उनको कूटेंगे, ये बोल सकते हैं।
लेकिन एक पॉलिटिकल पार्टी होने के नाते हम जनता के लिए हम लोग एक चीज ला सकते हैं कि हिमाचल प्रदेश की जहां पर बात आती है कि हिमाचल प्रदेश में जितने भी नशा के व्यापारी, और सरकार को पता है, कानून को पता है, लोगों को पता है कि भैया एक ये व्यापारी है, इसने नशा बेच के, चिट्टा बेच के इसने 4 मंजिला बिल्डिंग खड़ी कर ली, इसने 4 गाड़ियां खरीद के अपने घर के आगे लाकर खड़ी कर दी। तो भैया हम क्या करें? उन नशा व्यापारियों के खिलाफ हम क्या करेंगे? विपिन जी, क्या करेंगे उन नशा व्यापारियों के खिलाफ? क्या करेंगे? हम लोगों ने जितने भी लड़के नशा करते